नमस्कार, मैं हूं सुन सिंह और आप सभी देख रहे हैं दिव्य बिहार। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों बाद ही रामगढ़ प्रखंड में चुनाव है और जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रहा है, एक बेचैनी सा दिख रहा है, चाहे वो कैंडिडेट हो या फिर उनके समर्थक हों। अभी हम लोग हैं सदुल्लापुर डरवन पंचायत के अंदर। हमारे बगल में भी प्रत्याशी महोदय हैं। बिना किसी तरीके इनसे परिचय लेते हैं और आगे की बातचीत को शुरू करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार हम चाहेंगे अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह है। ग्राम डरवन है, पोस्ट डरवन है, जिला कैमूर है और मैं एमए, एमफिल, पीएचडी हूँ। एमफिल का थीसिस संपूर्ण क्रांति पर है और पीएचडी का थीसिस अनुसूचित जनजातियों के बदलते प्रतिमान में शैक्षणिक उन्मुखता विषय पर है। मैं 14 वर्ष महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज में समाजशास्त्र विभाग का प्राध्यापक रहा हूं और बिहार शिक्षकों का बिहार स्तर पर नेतृत्व कर चुका हूं और उसके बाद मैं प्रगतिशील नवयुवक संघ का अध्यक्ष था और उस संगठन के माध्यम से जो विद्यालय चला वह 5 वर्षों तक चला, जिसका मैं अध्यक्ष था और उससे अनेक डॉक्टर और 50 इंजीनियर और अन्य सभी क्षेत्रों में अनेक लोगों की नौकरी लगी, नियुक्ति हुई। मेरा काम सामाजिक सरोकार से था और 84 सरंगा कैमूर विकास मंच का मैं किसानों का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। और वर्तमान समय में सदुल्लापुर डरवन पंचायत का मुखिया पद का प्रत्याशी हूँ। क्रमांक 11 मेरा है और चुनाव चिन्ह मेरा जो है वह है काठगाड़ी। 11 नंबर काठगाड़ी मेरा चुनाव चिन्ह है। यही मेरा परिचय है। महोदय, जैसा आप क्षेत्र प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं अपने दोनों पंचायत के अंदर, तो क्या उम्मीदें आ रही हैं क्षेत्र से? क्षेत्र से उम्मीद आ रही है कि सबसे सुयोग्य, कर्मठ, ईमानदार और योग्यतम प्रत्याशी डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह हैं और उनको वोट दे करके हम विजयी बनाएंगे। और लोगों का रुझान दिख रहा है आपके तरफ? जी, लोगों का रुझान केवल मेरे तरफ से है और लोगों के तरफ नहीं है, क्योंकि लोगों का यही मानना है कि इनसे ईमानदार कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में नहीं है और नल जल योजना से ऊपर उठकर, नली गली से ऊपर उठकर सदैव से मेरा सोच रहा है, ऐसा जनता मानती है। देखिए, तमाम प्रत्याशियों के बीच आप अपने आप को, अपनी छवि को, तमाम कॉम्पिटिटर हैं प्रतियोगियों, तो उसके बीच आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं पंचायत के अंदर? मैं जात पात, भेदभाव, छुआछूत और उससे ऊपर का व्यक्ति समझता हूँ और पूरे क्षेत्र के लोग जानते हैं और जनता भी जानती है। इसलिए ईमानदार व्यक्ति के रूप में मेरी छवि है और जनता का मेरे ऊपर विश्वास है। मतलब विश्वास दिख रहा है लोगों का। अगर इस बार देखिए पंचायत में आप चूँकि एजुकेशन लेवल से पहले से ही अटैच्ड हैं और एजुकेशन का एक आपके लाइफ में बहुत प्रायोरिटी है, ठीक है, तो अभी आप प्रचार प्रसार करते होंगे और कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग आपको जिताना चाहते हैं अपने पंचायत के अंदर, तो आपको मुखिया बनाती है पंचायत की जनता अपने पंचायत में, तो क्या कुछ विकासित, क्या कुछ नया करने की कोशिश करिएगा पंचायत के अंदर? देखिए, यह जो सवाल है वह काफ़ी आसान और पेचीदा है, दोनों है। इस संदर्भ में सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी शिक्षा बुनियाद है, आजीविका का साधन है, स्रोत है। इसलिए सबसे पहले मेरा सोच शिक्षा के प्रति रहेगा, लेकिन उसके बाद जो मेरा सोच रहेगा वह कब्रिस्तान जाने के लिए जो रास्ते की समस्या है वह समस्या है, उस काम को पहले मैं करूँगा। उसके बाद नल जल योजना में जो काम पड़ा हुआ है, जितने लगे हुए हैं सब पानी के स्रोत प्रधानमंत्री योजना के तहत, वे सारे बेकार हो गए हैं। उनमें किसी से भी पानी नहीं आ रहा है। 1-2 पूरे पंचायत में 10 टंकी है 10 वार्ड में, लेकिन 10 में 1-2 ही चलते हैं, बाकी बंद पड़े हैं। वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है बहुत लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पाया है। और हमारे यहाँ जितनी गलियां हैं उन गलियां में सदैव
अंधेरा रहता है और अंधेरे के चलते लोगों को गिरना पड़ता है और हाथ पैर टूट जाता है। अब तक का जो मुखिया है इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया है और मैं सबसे पहले प्रकाश की सुविधा करूंगा, उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन और 100 संरक्षण गृह की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जब बंधु कहीं शहीद हो जाते हैं, कहीं दुर्भाग्यवश, तो उनको हमारे पास रखने के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें हम एक 100 संरक्षण गृह बना करके उन्हें रखना चाहते हैं और इसी तरह से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य है, नली गली और सब विकास है। और इन सारी चीज़ों पे आप जो है कि सत्ता में आते हैं जीत कर, तो कार्य करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल सर। और अंत में हम चाहेंगे आप अपनी जो जनता ज़्यादा आपको देख रही है अपने पंचायत की, उससे कुछ अपील करना चाहेंगे, अपने दिल की बात कही। मैं सदुल्लापुर डरवन पंचायत की जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि जो भी प्रत्याशी मैदान में हैं, 11 जूते जोड़े हैं और उन जोड़ों में जो सबसे जोड़ा प्रिय लगता हो, जो पैर को काटता न हो, उस जूते का चयन करें, क्योंकि काटने वाला जूता से कोई विकास संभव नहीं हो सकता है। इसलिए सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। चलिए, यानी कि आपका कहने का ये तात्पर्य है कि लोग उसे ही चुने जो सुंदर दिखे। जैसे जोड़े से आपने तात्पर्य रिलेट किया ना, कि जो 11 जूतों में जो सबसे प्यारा जूता उसे आप चुने। चलिए, ये तो देखना है चुनाव के बाद कि सदुल्लापुर डरवन पंचायत की जनता किसको चुनती है और अपना मुखिया बनाती है। फिर मिलते हैं किसी नए क्षेत्र में नए प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार की हर एक खबर एक साथ एक जगह। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।